नमस्कार दोस्तों हमने पिछली तासिका में कबीर जी के दोहे जो यहाँ पर 6 पंक्तियाँ हैं उनके बारे में जानकारी देखी। आज हम भक्त सूरदास जी की जो पंक्तियाँ हैं जो सुरसागर इनके संबंध में हम सबसे पहले जानकारी देखते हैं, उसके बाद हम उन्होंने जो पंक्तियाँ दी है उनकी जानकारी देखेंगे। तो भक्त सूरदास जन्म लगभग 1478 आगरा में हुआ है, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य से है। मृत्यु हुई है इनकी 1563 से 1591 के बीच में। तो यहाँ पर इस बीच में इनकी कहीं मृत्यु हुई है। इनका परिचय है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। तो कृष्ण भक्ति के बारे में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। तो भक्त सूरदास रचित यह पद, यहाँ पर जो भक्त सूरदास जी ने पद दिए हैं यह सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है दोस्तों। सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण छोटे थे तो उनके बाल लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया है, जिसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। मैया कब, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लंबी मोटी। कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवी, दोऊ भैया हरि हलधर की जोटी। तो ये पंक्तियाँ दोस्तों हमने देखी है, तो इनके अर्थ भी हम देखते हैं। तो देखिए, बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं, क्योंकि छोटे हैं भगवान कृष्ण, तो वह पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। यहाँ पर कब ही बढ़ेगी चोटी, चोटी म्हणजे वेणी, केस, बाल। तो और कभी का मतलब है कब, मेरे बाल बड़े कब होंगे, मेरी मेरी चोटी कब बढ़ेगी मैया, इस तरह वह पूछते हैं। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। तो देखिए, कोई भी बच्चा है तो अपनी माँ दूध पिलाने के लिए कुछ ना कुछ कहती है। उसी तरह माता यशोदा बाल कृष्ण से कहती थी कि तुम दूध पी लो, उससे क्या होगा, तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह आजहू है छोटी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी है। और तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बड़ी होगी। तू तो कहती बल की बेनी, जो हवे है लंबी मोटी। तू तो कहती थी कि दूध पीने से लंबी, भाई की तरह, बलदाऊ की तरह बड़ी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। कांचो यानी कच्चा, पची पची यानी बार बार। तो तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध ही पिलाती हो और मक्खन रोटी नहीं खाने देती हो। सुर श्याम चिरजीवो, दोऊ भैया हरि हलधर की जोटी। चिरजीवों का मतलब है लंबी आयु, दोऊ का मतलब है दोनों, यहाँ पर हलधर का मतलब है बलराम, और जोटी का मतलब है
जोड़ी। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो, यानी लंबे आयु की हो, दीर्घायुषी हो। तो इस तरह दोस्तों इन पंक्तियों का अर्थ है, इसे आप बार बार सुनिए। और इनके जो कठिन शब्द है मैं आपको जिस वक्त ये वीडियो डाल दूंगा उसी वक्त अपने ग्रुप पर वह कठिन शब्द जो है वह भी भेज दूंगा। और संत कबीर जी ने जो दोहे दिए हैं इनकी जानकारी तो हमने पिछली तासिका में देखी है। तो ये अनमोल वाणी अपनी स्वाध्याय कापी में लिखिए और स्वाध्याय भी पूरा कीजिए। तो दोस्तों प्रथम सत्र का जो पाठ्यक्रम था वह यहाँ तक ही है। इसके आगे हम पत्र लेखन और जो जो थोड़ा बहुत व्याकरण रह गया है इनके बारे में जानकारी देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये अनमोल वाणी आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।